खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। और प्रोग्राम में आज भी हमारा साथ देंगे हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ज़हूर लोलाबी भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके 10 बजे तक हमेशा चलता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं और आप सब जानते हैं कि तज्ज़िया और तबसरा होने के साथ साथ हमारे नुमाइंदे 24 घंटे आपको बाखबर रखने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट्स, ताज़ा तरीन तफसीलात, मौसम, सियासत, सलामती और दीगर मामलात जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं आपको ब्रीफ किया जाता है। आज भी कई ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तैयारियाँ, सिक्योरिटी सिचुएशन, जम्मू कश्मीर के अंदर बदलते मौसम का असर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतज़ामिया की जानिब से एडवाइजरीज या नोटिस जारी करने का एक तवील सिलसिला गुज़श्ता 72 घंटों में हमने देखा है। लेकिन इन सब के बीच दीगर मौज़ूआत भी हैं। आज डॉक्टर्स के हवाले से बात होगी इस प्रोग्राम में। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बात आबी ज़खायर की होगी कि आबी पनाहगाहों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक बड़ा मंसूबा तैयार किया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी कागज़ों तक महदूद रहा। और आज जब अदालतों की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि जो ज़ेर-ए-इल्तिवा मुक़द्दमात हैं मुख्तलिफ अदालतों में, टॉप कोर्ट से निचली अदालतों तक, उसमें कितनी अभी तक कमी आई है और हर गुजरते हफ्ते या महीने के साथ ये केसेस या जो पेंडेंसिंग का एक बोझ जम्मू कश्मीर के अंदर अदालतों पर पड़ रहा है वो किस कदर मनफी तौर मुतासिर कर रहा है, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं, लेकिन प्रोग्राम तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ता है। आज फरवरी की 19 तारीख है, पीर का दिन, नई सुबह का आगाज़ हुआ है और सूरज की नई किरणों के साथ इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में लेकर हम तीनों हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलेंगे। बताएंगे ज़हूर आज का दिन खास क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, तारीख क्या है। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। मुल्की और आलमी सतह पर आज के दिन की क्या अहमियत है, चंद अहम वाक़ात वो आपके सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि आज के दिन 1389 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दूम उनका कत्ल हुआ था। और आज के दिन 1674 में बरतानवी अफवाज डिच जंग से पीछे हट गए थे, अपनी फ़ौज को वापस बुलाया था। और आज के दिन 1807 फरवरी 1807 में बरतानवी फ़ौज ने रूस का उनकी हिमायत की थी। और आगे बढ़ते और आपको बता दें कि आज के दिन 1915 में महात्मा गांधी के सियासी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उनका इंतकाल आज हुआ था। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। और आज के दिन 1942 में दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के हमले में 243 अफराद हलाक हुए थे। वो आज ही का दिन था जब ये हमला हुआ था। और आज के दिन 1963 में 19 फरवरी 1963 में सोवियत यूनियन ने क्यूबा से अपनी फ़ौजें निकालने पर इत्तेफाक किया था, वापस बुला लिया था अपनी फ़ौज को। और आज के दिन 1986 में दिल्ली में पहली बार कंप्यूटराइज्ड रेलवे टिकट रिजर्वेशन का आगाज़ आज के दिन हुआ था। आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। और 19 फरवरी 2012 में आज के दिन मैक्सिको के जेल में 2 ग्रोह में तसादुम हुआ था, जिसके नतीजे में करीबन 44 कैदी हलाक हुए थे। और आज के दिन 19 फरवरी 1986 में सोवियत यूनियन ने मीर खला स्टेशन को खला के लिए रवाना किया, खला में भेजा गया था इसको। और आज के दिन 1992 में जमहूरिया तुर्कमेनिस्तान के परचम का इंतखाब अमल में आया। आज के दिन उन्होंने अपना झंडा जो है उसका इंतखाब किया था। और 19 फरवरी 1861 में आज ही के दिन रूस में जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा हुआ था, फेडरल सिस्टम का खात्मा हुआ था। और आज के दिन 1925 में तुर्क पार्लिमान ने रेडियो स्टेशनों के क़याम की मंजूरी दी थी। आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी जब रेडियो स्टेशनों को पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूरी मिली थी। तो ये कुछ चंद अहम वाक़ात थे आज के दिन के हवाले से, माजी में आज का दिन क्यों अहम है। ताहम अब आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, क्या कुछ खबरें रहेंगी आज के प्रोग्राम में, हमारे साथी रूफ फारूक की बताएंगे। चलिए ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया। तवारीख के पन्नों में आज क्या कुछ दर्ज किया गया था ज़हूर लोलाबी ने आप तक पहुंचाया। तो नाज़रीन, बाज़ार तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे किसानों के हवाले से, क्योंकि किसान एहतिजाज पर है। हालांकि बातचीत का जो चौथा मरहला है वो भी
गालिबन हुआ है और बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको वो रुके पड़े हैं पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर। यानी अभी तक जो तहरीक है या जो किसानों का एहतजाज है वो चल रहा है और चौथी मीटिंग में भी बात नहीं बनी है। ये बताया जा रहा है क्योंकि जो किसान लीडरान है या जो मिनिस्टर्स आए थे, सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव लाए गए थे, उनके बीच में बात नहीं बनी है, जिस वजह से एहतजाज जारी है। और बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पंजाब बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर पर जमा हुए हैं। बीजेपी लीडरान के खिलाफ एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं ये किसान। और इसके साथ साथ जो इंटरनेट सर्विस है वो भी मुअत्तल रखी गई है पंजाब के अंदर। इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल रखा गया है और बताया जा रहा है कि किसान एहतजाज करेंगे सरकार के खिलाफ और 21 फरवरी को सियाह परचम के साथ एहतजाज करने का ऐलान किया है। जो किसान लीडरान हैं उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को जो है एहतजाज किया जाएगा और जो काला परचम है वो लहराया जाएगा। यानी अभी भी सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं बन रहे हैं। किसानों की जो डिमांडें हैं वो चाहते हैं कि सरकार उन डिमांडों को पूरा करे, पर सरकार शायद वक्त मांग रही है, इस वजह से अभी भी एहतजाज जारी है। यानी सरकार के लिए जो बेहतरी की बात कही जाती है कि किसानों के साथ अगर बातचीत होगी तो शायद बेहतरी होगी और एहतजाज जो है वो खत्म होगा, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली कूच की जो तैयारियां चल रही थी वो फिलहाल जारी रहेंगी और 20 से 22 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, मेंबर पार्लियामेंट से, असेंबली के मेंबरान हैं या जिनको आप एमएलएज कहते हैं, इसके अलावा मरकजी वुज़रा हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ 3 रोजा एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है। प्रोटेस्ट होगा और काले परचम लेकर काले झंडों के साथ ऐलान किया गया है कि मीटिंग की जाएगी, ये एहतजाज होंगे। 22 फरवरी को एक मीटिंग किसान संयुक्त मोर्चा की जानिब से मुनक्किद की जाएगी ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और मुस्तकबिल का जो मंसूबा है, हिकमत अमली है, उस पर भी फैसला होगा। लेकिन 21 से मजीद ये मामलात आगे बढ़ेंगे और दिल्ली कूच का सिलसिला जो अभी तक शंभू बॉर्डर तक शायद कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा था, शायद बातचीत से, मुज़ाकरात से, वार्तालाप से कोई बात बन जाए, लेकिन रास्ता जब साफ नजर नहीं आया तो 21 की भी हिकमत अमली तरतीब दी गई है। पंजाब, हरियाणा और बाकी रियासतों के किसान दिल्ली चलो मार्च में निकले हुए हैं और पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर इन्हें फिलहाल रोका गया है। नवदीप छाबड़ा जी हमें ज्वाइन किए हैं, पंजाब से हमारे साथ हैं। वक्तन फवक्तन आपको मीटिंग्स और एहतजाज के मुतालिक आपको अपडेट किया है। चलिए, जब तक राब्ता होता है तो आपको ये भी बताएं कि दिल्ली के अंदर जब ये एहतजाज, पंजाब के अंदर जब ये एहतजाज हुआ है तो दिल्ली पहुंचने पर पुरजोर कोशिश की जा रही है। सरकार और किसान रहनुमाओं के बीच चंडीगढ़ में ये चौथे दौर की बातचीत हुई, लेकिन मसला यहां से भी कोई सॉर्ट आउट होता नजर नहीं आया। पंजाब के वज़ीर आला की भी इसमें मदद ली जा रही है, लेकिन तातुल को तमाम शख्सियात की मीटिंग में शमूलियत के बावजूद भी ख़त्म नहीं किया जा सका। इधर हरियाणा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी को मजीद 2 दिनों के लिए यानी 19 फरवरी से 21 तक बढ़ा दिया गया है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एतवार के रोज़ का जो बयान था उसमें यह भी पता चला था कि मोर्चे की तरफ से 2024 की बीजेपी के इंतखाबी मुहिम के दौरान मरकजी हुकूमत ने किसानों के मामलात जो उठाए थे, जो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, C2+50 यानी लागत से 50% ज्यादा के मुताबिक MSP देगा, ये वादा किया गया था, उसको पूरा नहीं किया गया और ये किसानों के साथ सरासर धोखा है। इन सब के बीच में आप देखेंगे 21 फरवरी का दिन काफी अहमियत का हामिल, जहां पर आप देखेंगे आइंदा दिनों के दौरान किसानों की जानिब से इस एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। और बड़ी बात ये कि जो मीटिंग हुई उसमें भी कोई रास्ता साफ नजर नहीं आया। दूसरी तरफ किसानों की तरफ से जब ये अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं तो आज जो हमारी ताज़ा तरीन जानकारी है उससे ये भी पता चला है कि इंटरनेट सर्विसेज पंजाब के अंदर भी 24 फरवरी तक यानी अगले 5 दिनों तक फिलहाल मजीद मुअत्तल रहेगी और ये सिलसिला इसी तरीके से आप देखेंगे जारी और सारी रहेगा। तो बिल्कुल आसिफ, देखिए इंटरनेट सर्विस पंजाब के अंदर बंद रहेगी, यानी अब किसानों के साथ साथ जो बाकी इदारे हैं वो भी कहीं इस लपेट में आ रहे हैं, क्योंकि IT हब माना जा रहा है चंडीगढ़, तो काम मुतासिर हो रहा है मुख्तलिफ महकमों क्योंकि इंटरनेट के जरिए ही आज दफ्तरों के अंदर काम चल रहा है। तो गालिबन सारे महकमों का जो काम है वो अब मुतासिर हो रहा है इस तहरीक की वजह से। और सरकार और जो किसान लीडरान हैं उनके बीच में बात अभी बन नहीं रही है। हालांकि कल भी जो है मीटिंग हुई है, पर बताया जा रहा है कि मीटिंग से
कोई मायने खैज फैसला इधर आपको बता सामने दें कि किसानों नहीं के आया है। एहतजाज को देखते हुए कौमी दारकूमत दिल्ली के सरहदों पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से सरगर्मियां बढ़ गई है और किसान लगातार MSP के मुतालबे को लेकर सरापा एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब सरहद पर सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। इससे पहले संगू बॉर्डर पर आम लोग आसानी से आ सकते थे, लेकिन एहतजाज को देखते हुए अब हंगामा आराई के बाद सरहदी इलाके के मुकाम तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो गया है। किसानों के एहतजाज को देखते हुए संगू बॉर्डर को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है और सीमेंट बकेटिंग लगा दी गई है। सिंगू बॉर्डर के मकाम से 2 से 5 किलोमीटर पहले से ही पुलिस का हसार नजर आने लगता है और गाड़ियों का रुख सूरत वहीं से दारुलहुकूमत तब्दील कर दिल्ली के दिया हवाले जाता है। से, क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली अगला पड़ाव है, सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा आम इंतखाबात है और दारुलहुकूमत में आप वज़ीर आज़म, सदर हिंद, दीगर तमाम अहम शख्सियात की वजारतों को जो घेरने का पहले से ऐलान था कि पार्लियामेंट घेराव किया जाएगा, नई इमारत के आसपास एहतजाज, तो पहले से ही इंतजामिया या हुकूमती इदारे काफ़ी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे, बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर बाकी हिस्सों की तरह थोड़ा सा असर पिछले दिनों गर्मी का पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान देखने को मिल रहा था। लेकिन महकमा मौसमियात की जो पेशगोई थी उसके मुताबिक 17 से 21 फरवरी के दरमियान बूंदाबांदी, कुछ एक मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और कुछ एक मकामात पर जो वालाई इलाके हैं मुकम्मल तौर पर बर्फ की सफेद चादर बिछ जाएगी। सईद रूफ महकमे की जानिब से तस्दीक की गई थी और मुतअद्दिद इलाकों से इस वक्त इतलात है कि मौसम खराब हुआ है, कुछ एक मकामात पर बर्फबारी और कुछ मकामात पर बारिशों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर कई बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें, वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है और जम्मू में भी इस वक्त जोरदार बारिशें हो रही है और इसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, बालाई इलाके, वहां पे बर्फबारी कल शाम से ही हो रही है। गालिबन कल दोपहर से ही कई इलाकों के अंदर भी बर्फबारी हो रही थी, यानी जो महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी, पेशगोई के ऐन मुताबिक जो है मौसम बदला है। जरूरत थी बर्फबारी की वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में, लोग खुशी का भी इजहार कर रहे हैं और इस बीच में डिवीजनल इंतजामिया ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि आप अगर कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो महकमे ट्रांसपोर्ट से आप जो है राब्ता कायम कर सकते हैं और उसके साथ साथ गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे जो पिकनिक स्पॉट्स है, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाने पे एहतियात ही करें, क्योंकि ज़्यादा बर्फबारी जो है सोनमर्ग और गुलमर्ग में हो रही है। इस बीच में जम्मू के अंदर अगर आज से बात करें तो जम्मू के अंदर भी बारिशें हो रही है और आज गालिबन रात से ही बारिशें जम्मू के अंदर शुरू हुई है और अभी भी बारिशें हो रही हैं और कल भी जो महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है जम्मू के अंदर बारिशें होगी और इस बीच में कल वज़ीर-ए-आज़म का यहाँ पे प्रोग्राम क्या कुछ उस हवाले से सरकार फैसला लेगी, अभी वो सामने नहीं आया। फिलहाल स्टैंड पे प्रोग्राम है, पर बारिशें जम्मू के अंदर भी बड़ी तेजी से हो रही है। ये गुज़श्ता 24 घंटों में हमने मौसम तब्दील होते देखा। ज़रा तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात से जो तस्वीरें मौसूल हो रही हैं उसने कुछ एक राब्ता सर को मुतासिर किया है। कुछ मकामात पर काफ़ी खुशी भरे लम्हात उन लोगों के लिए जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह वादी कश्मीर आए हैं। इधर अगले 24 घंटे जहां पर राहत किसानों के लिए है, काश्तकारों के लिए है, लेकिन मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 10 अजला के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई के साथ साथ वार्निंग्स भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें साउथ कश्मीर का कुलगाम है, अनंतनाग भी आ रहा है। तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बर्फबारी के साथ बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। नेशनल हाईवे के ऊपर सुबह सुबह जो इतलात मिली कि ट्रैफिक था, लेकिन बदतरीन ट्रैफिक जाम और रफ्तार थोड़ी सी धीमी ट्रैफिक की पड़ी है। सीधा अपने नुमाइंदों का रुख जरा करेंगे। हमारे साथ आरिफ वहीद इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो अपडेट करें, मौसम कैसा है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है? आरिफ, आप तक आवाज पहुंच रही है? आरिफ, आवाज आ रही है आपको? दोबारा से हम राब्ता कायम चलिए साहिल शमीम के पास चलेंगे, आरिफ तक जब तक ऑडियो पहुंचता है। साहिल शमीम, गुज़श्ता रोज आपने अपडेट किया था कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला देखा गया है। अब खबर यह भी है कि मैदानी इलाकों में भी सेम सिचुएशन है, क्या अपडेट है नॉर्दर्न बेल्ट से? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवाड़ा में जो है लगातार बॉर्डर इलाकों में जो है पिछले 2 दिन से बर्फबारी जारी थी, तो मैदानी इलाकों में जो है वो बारिशें लगातार जारी थी, लेकिन बिल आखिर जो है अब मैदानी इलाकों में भी जो है कल शाम से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में कि मैं इस वक्त जो है मेन टाउन कुपवाड़ा में मौजूद, यहाँ पर इस वक्त जो है
हैवी स्नोफॉल हो रहा है, यानी कि बर्फबारी हो रही है और लोगों ने जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस तो ली है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे, जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल, साधना टॉप, केरन या मचल जी। सेक्टर की बात करेंगे, तो वहां पर 2.5 फुट से ज्यादा जो बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई है और अभी भी जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर हम उसके नीचे इलाकों की बात करें, जिस तरह से चौकीबल की बात करेंगे, करालपुरा की बात करें, हरई की बात करेंगे या वादी लोलाब के ऊपरी इलाकों की बात करेंगे या दूसरे राजवाड़ की बात करेंगे, नवगाम सेक्टर की बात करेंगे, वहां पर जो है 7 से 8 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त भी जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। साहिल ये बताइए जारी कि है। जी। मुद्दरी कितनी है इंतजामिया, जिला इंतजामिया की बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों में हो रही है, जो लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत है, बिजली, पानी या बाकी चीजें, क्या वो मुहैया है और कितनी मुतहरिक आपको जिला इंतजामिया लग रही है? जी सही रूप में आपको बता दूं कि जिस तरह से इंतजामिया ने जो है पहले से ही जो है एक रिव्यू मीटिंग ली थी। हालांकि मैंने ये कल भी कहा था कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने 2 दिन पहले एक रिव्यू मीटिंग ली थी। उसमें जो है सारे ऑफिसरों को बुलाया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर मैदानी इलाकों तक जितने भी ऑफिसर लोग हैं वो उनको बुलाया गया था। उनसे जो है बाज़ाब्ता तो एक रिव्यू मीटिंग की गई, क्योंकि हैवी स्नोफॉल होने के जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी और उन्होंने जो है पहले से ही अपनी तैयारी जो है वो करके रखी थी और कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई मुश्किलात ना होनी चाहिए। उसमें जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने यह भी हिदायत दी कि हालत बिजली और पानी के हवाले से जो है जिनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है कि लोगों को इन चीजों की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। अगर हम रोडों की बात करेंगे, रोडों के लिए जो है मशीनरिया बिल्कुल अलर्ट है। जो ही मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, बॉर्डर के इलाकों के रोड जो है वो खोल दिए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल जो है अभी आमदोरफ्त के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के रोड जो है बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शमी। मचल, केरन, गुरेज, मुगल रोड, सिंथन टॉप वाली ये तमाम सड़कें फिलहाल आपको बंद नजर आएंगी। आरिफ वहीद के पास भी चलेंगे, नेशनल हाईवे का भी अपडेट उनसे लेना है। लेकिन आरिफ पहले ये बताएं कि ये बनिहाल वाला जो सेक्शन है, तैयारियां तो बड़ी थी, कल भी एक बड़े मंसूबे पर नजर है, उस पर आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके इलाके में है और नेशनल हाईवे पर अगर कोई सफर करना चाहे, एनी एडवाइजरी, क्या हुकाम की जानिब से तैयारी है, क्या चलने की इजाजत होगी? चलिए सलीम वानी का भी जरा रुख करते हैं, आरिफ भी हमारे साथ रहेंगे। सलीम, 2 चीजें आपसे कंफर्म करनी है। स्पोर्ट्स इवेंट पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो सेंट्रल कश्मीर का बेल्ट है, इतलात है कि सड़क को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है जो लद्दाख के साथ कनेक्ट करती है। क्या अपडेट है और ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल आपके इलाके के अंदर? देखो आसिफ, जो मैदानी इलाके हैं गांधरबल के, उसको 2 दिन से मुसलसल बारिश गिर रही है। लेकिन जो सोनमर्ग का इलाका है, गगनगीर से ऊपर जो सोनमर्ग का इलाका है, जोजिला, बालतल, दुमेल, वहां पे 2 दिन से बर्फबारी हो रही है। जो पहले ही फैसला लिया था कि 16 दिन के बाद जो श्रीनगर लेह हाईवे को, जो वहां पे गाड़ियां फंसी थी, बच्चे थे, कुछ स्पेशल वो सामान जो भेजने थे लद्दाख, उनके लिए गाड़ी रोड रेस्टोर किया गया था। तो लेकिन 2 दिन से जो मुसलसल बर्फबारी हो रही है, इस टाइम भी बर्फबारी हो रही है, उसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है, जो ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट है दोनों साइड के, उन्होंने रोड को बंद किया गया है। किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं मिलेगी जब तक मौसम ठीक नहीं होगा। उसके बाद एडवाइजरी आएगी और ऑलरेडी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट ने एडवाइजरीज निकाली थी कि फारफलंग जो ऊपरी वाले इलाके हैं उनमें न जाए, क्योंकि एवलांचेस का खतरा है, लैंडस्लाइड का खतरा है, बाकी चीजों का खतरा है। पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी चलती है बीआरओ की तरफ से या बाकी चीजें, लेकिन रोड को बंद किया गया है। मुसलसल बर्फबारी हो रही है, जोजिला में 2 से 2.5 फुट बर्फ गिरी है और इस टाइम भी बर्फबारी वहां पे हो रही है। तो ये नेशनल हाईवे को जो फिलहाल बंद किया गया है, आइंदा अहकामात तक इंतजार करना होगा या फिर बीच बीच में गाड़ियों को छोड़ा जा सकता है? देखो आसिफ, श्रीनगर लेह हाईवे की अगर बात करें तो ये तवारीख में पहली बार देखा गया है कि फरवरी के महीने में भी गाड़ियां क्रॉस की गई जो श्रीनगर जोजिला हाईवे में, क्योंकि इस बार बर्फबारी नहीं हुई थी। लेकिन अब जो बर्फबारी हुई थी पिछले 16 दिनों में, ऑलरेडी वहां पे जोजिला में स्लिपरी रोड था, लेकिन इस बार जो इस टाइम भी बर्फबारी हो रही है, 2 से 3 फुट वहां पे जोजिला में काफी तेज हवाएं हैं, एवलांचेस का खतरा है, बाकी चीजों का खतरा है। इसलिए प्रशासन अब फैसला लेगी कि क्या करेगा, मतलब रोड को छोड़ेगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इस टाइम रोड बंद है। इसके बाद जब मौसम ठीक होगा उसके बाद फैसला होगा कि रोड को खुला छोड़ना है, रोड को बंद रखना है, उसके बाद ही फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बता रहे थे मोहम्मद सलीम,
कि इस वक्त नेशनल हाईवे बंद है, अगले अहकाम तक फिलहाल इंतजार करना होगा। और दूसरी तरफ मुख्तलिफ अजला के अंदर जिनमें 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, आला हुकाम के मुताबिक वार्निंग जारी कर दी गई हों और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा लाहक है। इसलिए इन ऊपरी इलाकों में जहाँ पर सयाह भी जाते हैं, दीगर सरगर्मियाँ भी होती हैं, तो वहाँ पर जाएं, लेकिन एहतियात बरतने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी खबर है कि 20 और 21 यानी कल और परसों का दिन ये भी काफ़ी मुश्किल भरा होगा कुछ एक इलाकों की आबादी के लिए। बर्फ और बारिशों का सिलसिला कल और परसों पूरे दिन कंटिन्यू रहेगा। पहाड़ी सिलसिला वहां पर मकामी आबादी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। सलीम हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि मौसम की जब बात हुई है तो एक और ख़बर आपको बतानी है और वो है सोनमर्ग के हवाले से, क्योंकि रऊफ इस बार सोनमर्ग ने एक तारीख रकम की है और पहली मरतबा सोनमर्ग के अंदर स्नो शो चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया गया और बड़ी कामयाबी के साथ इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया अथॉरिटीज़ की जानिब से। सोनमर्ग स्नो चैंपियनशिप जिसमें जोशो जज्बा काफ़ी देखा गया, जो ख़त्म हुई, और इसमें एक तो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरी तरफ होटलियर्स एसोसिएशन का बड़ा कलीदी रोल इसमें रहा इस मिशन को कामयाब करने में। और सबसे ख़ास बात ये थी कि मुख्तलिफ हिस्सों से खिलाड़ी आए, इंजॉय किया, तमाम तर इंतजामात पहले से पूरे थे और कोई शिकायत इस बार मौसूल नहीं हुई। पिछला जो 7वां एडिशन था वो गुलमर्ग के अंदर मुनक्किद किया गया था, लेकिन जहाँ तक बात इस 8वें एडिशन की है तो वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले में इस बार ये एक तारीख बनी है, हिस्ट्री बनी है, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ियों को इस बड़े और मेगा इवेंट में शिरकत का मौका मिला है। सलीम वानी के पास फिर से चलेंगे। सलीम, क्या मजीद तफसीलात हैं इस इवेंट के हवाले से? सेंट्रल कश्मीर के अंदर इतना बड़ा इवेंट पहली मरतबा हिस्ट्री में मुनक्किद किया गया है। किस किस ने कितना बड़ा रोल प्ले किया कि इस बड़े इवेंट को जो गुलमर्ग में पहले मुनक्किद किया गया था, 8वां एडिशन सेंट्रल कश्मीर में बड़ा कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है? देखो आसिफ, इस बार जो सोनमर्ग में प्रशासन ने ये फैसला लिया था कि सोनमर्ग को हम 12 महीने खुला रखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं हद तक कामयाब भी रहे ये एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो टनल बन रही है गगनगेट टनल जो सोनमर्ग को कनेक्ट करेगी, उसका एक ट्यूब यूज भी किया जाता है जब बर्फबारी ज्यादा होती है। हालांकि उसमें भी अभी काम काफी बैलेंस है, लेकिन जब वहां पे बर्फबारी होती है, क्योंकि हंग का एरिया है, उसके बाद इस ट्यूब को यूज किया जाता है। लेकिन आपने जो स्नो चैंपियनशिप की जो बात की, कल यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर गांदरबल, सीईओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, बाकी सारे अफसरान ने जो 11 बजे कल वहाँ पे स्नो चैंपियनशिप का आगाज किया, जिसमें काफी सारे ने पार्टिसिपेट किया। 2 दिन का ये जो स्नो चैंपियनशिप है, पहली बार सोनमर्ग में स्कीइंग का भी आगाज हुआ, बाकी चीजों का आगाज हुआ, मनी बहुत सारे फेस्टिवल्स हुए वहाँ पे। लेकिन ये जो कल वाला इवेंट है, ये वो 2 दिन का इवेंट है। आज शाम को ये मतलब खत्म होगा, लेकिन इसमें काफी सारे जो आए थे खिलाड़ी, उन्होंने शिरकत की। वहाँ पे जो होटलर्स है सोनमर्ग के या ट्रेडर्स है, उन्होंने इसको वेलकम किया, क्योंकि पहली बार सोनमर्ग में फरवरी में या इस मौसम बर्फ वाले मौसम में इस ऐसे इवेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं ये कामयाबी है, क्योंकि पहली बार ऐसे दिखने को मिल रहा है। जब तक टनल का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक सोनमर्ग में अभी ये थोड़े मोटे इवेंट्स तो होते हैं, लेकिन जब टनल को पूरी तरह से यूज किया जाएगा, उसके बाद सोनमर्ग में पूरी तरह से स्नो चैंपियनशिप में जो पहली बार कौमी सतह का इवेंट था, इसमें सिर्फ लोकल्स थे या दीगर रियासतों से भी प्लेयर्स इसमें शमूलियत करने पहुंचे थे? नहीं, इसमें बाहर से भी लोग आए थे, कश्मीर के लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे इसमें, आउट ऑफ स्टेट से भी लोग आए थे, जिसमें पूरी तरह से वहाँ पे जोश खरोश से इन्होंने यहाँ इसमें शिरकत की। और 2 दिन का ये जो प्रोग्राम है आज शाम तक चलेगा और आज शाम को ये एक एग्जाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे सलीम वानी। एक तारीखी इवेंट प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जो बता रहे थे शाम को ख़त्म हो जाएगा और इसमें 13 स्टेट्स, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके, जिनमें जम्मू कश्मीर जिन्हें आने का मौका मिला और मेज़बानी का इस बार मौका जम्मू कश्मीर को मिला। सेंट्रल बेल्ट के अंदर पिछली बार गुलमर्ग के अंदर इसी तरीके से खेल मुनक्किद कराए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रीमियर जो डेस्टिनेशंस होती हैं, इनमें ज़्यादातर कश्मीर के अंदर है या हिमालयन रीजन के अंदर, तो इसीलिए इंतज़ामिया या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ज़्यादातर इस तरह के इकदाम उठाते हैं। और सोनमर्ग आप देखेंगे गुलमर्ग की तरह ही एक बेहतरीन डेस्टिनेशंस में से आइंदा दिनों में होगा जब विंटर स्पोर्ट्स की बात होगी। हालांकि ओलंपिक का तो हम अभी सोच नहीं सकते, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इस तरह के इवेंट से कम रास्ता ओलंपिक्स जैसे खेलों का या बड़ी चैंपियनशिप्स और मुंतजमीन पर दबाव के बावजूद भी उन्होंने इतना काम किया, शायद रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। अब ज़रा आपको बताएंगे सईद रऊफ फारूकी कि ख़राब मौसम हो या मौसम साफ हो, लेकिन अगर आप एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं फिर आपके लिए मुसीबत है।
बिल्कुल, अगर आप एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं तो आप पर जुर्माना आयद होगा और 10,000 रुपया जुर्माना आप पर आयद होगा, क्योंकि एम्बुलेंस में बीमार होगा तो बीमार को जल्दी अस्पताल पहुंचना है। एम्बुलेंस की नकल हरकत में रुकावट पर फैसला लिया गया है ट्रैफिक हुकाम की तरफ से कि अगर सख्त लापरवाही हुई तो जो भी ये लापरवाही करेगा उस पर जुर्माना जो है उसको जुर्माना अदा करना होगा और 10,000 रुपया उसको जुर्माना देना होगा। ये बड़ा फैसला आया है और ये सही फैसला भी लिया गया है ट्रैफिक हुकाम की तरफ से, क्योंकि हमने देखा है कि रुकावटें जहां कहीं भी होती हैं तो जो ही एम्बुलेंस गुजरती हैं उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, उनको भी ट्रैफिक जाम में रुकना पड़ता है। ये पर इसमें एक चीज़ आसिफ ये भी है कि अगर किसी एम्बुलेंस में कोई पेशेंट नहीं है वो फिर भी वो जो उनकी लाइट है वो जला के रखते हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी इन चीज़ों से जो है परहेज करना होगा, क्योंकि जब आपकी एम्बुलेंस में बीमार होगा तभी इस तरह आपको जल्दी है अस्पताल पहुंचाने की बीमार को। पर फैसला जो है ये सही फैसला है इंतजामिया की तरफ से आया गया, क्योंकि हमने देखा जहां कहीं भी ट्रैफिक जाम रहता है उसमें एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा है। गालिबन जब हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं, नेशनल हाईवे पे भी कई बार हमने देखा कि जो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि एम्बुलेंस गुजरती है तो उनको भी रोका जा रहा है, साइड में रखा जा रहा है, जिस पर अब सरकार ने फैसला लिया है और संजीदगी से बताया गया है कि जो भी लापरवाही करेगा उस पर जुर्माना। दो चीजें हमें याद रखनी होगी म्युनिसिपैलिटी हुदूद में, क्योंकि रुकावटों की खबरें मौसूल हुई थी श्रीनगर जिले से, तो इसके बाद एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर साहब की तरफ से भी इसमें खुद जो है वो पेशरफ्त की गई। और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब इस तरह के मामलात पहुंचे, शिकायतें बहुत ज़्यादा थी खास तौर से ट्रैफिक हुकाम के पास, उसके बाद काफ़ी सख्ती बरती गई। और श्रीनगर ज़िले के अंदर फैसला अगरचे एक ज़िले तक महदूद है, लेकिन आइंदा आप देखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी कश्मीर प्रोविंस या वैली के अंदर या बाकी हिस्सों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। अब ट्रैफिक अथॉरिटीज़ इसलिए भी काफ़ी सख्त हुई हैं कि नॉर्थ साउथ मुख्तलिफ इलाकों से श्रीनगर जिले के अंदर शिकायत काफ़ी मौसूल हो रही थी, जिस पर एसएसपी ट्रैफिक की तरफ से खुद इसका संजीदा नोटिस लिया गया और 10,000 कम से कम जुर्माना होगा अगर आप इस तरह से मुतक़िब इस बात के पाए गए कि आपने कहीं पर रास्ता फराहम करने में आप नाकाम रहे एम्बुलेंस को। दूसरी बात आसिफ, एक इम्पॉर्टेंट जो नुकता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ही आपके हॉस्पिटल से एम्बुलेंस निकलेगी बीमार को लेकर तो जो एम्बुलेंस अथॉरिटी यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हॉस्पिटल का है वो उसी वक्त कोऑर्डिनेट करेगा ट्रैफिक हुकाम से कि हमारे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस निकली है, इसको जल्दी से अस्पताल पहुंचना दूसरे अस्पताल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम्युनिकेशन अभी तक नहीं। जो आपने शुरुआत में कहा ना, कुछ लोग लाल बत्ती का फायदा उठाते हैं, बिल्कुल लाल बत्ती से बचने के लिए ट्रैफिक हुकाम ने ये बात जहन में रखी है। जब एक किसी पे, अब आप आज देखते हैं श्रीनगर के अंदर सबसे बड़े इदारे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, साउथ और नॉर्थ से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उससे निचले लेवल पर जो काम करने वाले हॉस्पिटल्स हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहां से किसी भी पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। चूंकि रेफरल सिस्टम में भी यूनियन टेरिटरी काफी ऊपर है, तो वो रेफर करने वाले मरीजों को जैसे ही श्रीनगर लाया जाएगा, सबसे पहले ट्रैफिक हुकाम के साथ श्रीनगर में कंट्रोल रूम में राब्ता करना होगा। और अगर आम शहरियों को भी इस बारे में पता है तो ट्रैफिक हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, दिन में अपने टीवी स्क्रॉल पर जरूर आपको नजर आएंगे, उन पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर जो कि खुद निगरानी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वक्त पर पेशेंट्स अस्पताल पहुंचे, पेशेंट केयर को यकीनी बनाया जाए। टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स जो हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं कश्मीर सूबे के, उनको कहा गया है कि वो ट्रैफिक हुकाम के साथ राब्ता यकीनी बनाए, कहीं तालमेल का फुकदान ना हो। अगर ये होता है फिर मुश्किलात ज्यादा आएंगी, तो फ्री मूवमेंट हो सके बिला खलल ट्रैफिक के दौरान, चूंकि बदतरीन ट्रैफिक से भी कई बार जाना पड़ता है और लोग लापरवाही में एम्बुलेंस को आगे बढ़ने नहीं देते। तो म्युनिसिपैलिटी के हुदूद में श्रीनगर के अंदर ये जो शिकायतें मौसूल हुई, अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक पुलिस ने कदम उठाया। दूसरी बात, श्रीनगर के साथ साथ बाकी अजला के लोग भी याद रखें, क्योंकि ये तो इंतजामिया ने अपना काम कर दिया है, लेकिन हम भी एक मुआशरे के अंदर रहते हैं, एक ऐसे समाज के अंदर, एक ऐसी ये हमारी मुआशी, समाजी और मजहबी जिम्मेदारियां भी बनती हैं कि जिस शख्स को की जान को खतरा लाहक हो, पहले कोशिश होनी चाहिए कि उसको अस्पताल तक अगर मुमकिन हो तो खुद भी उसमें पॉजिटिव रोल हमेशा। बिल्कुल आसिफ, इसमें दो चीजें बड़ी साफ हो गई है। एक तो ये कि आपका जो बीमार हॉस्पिटल से निकलेगा, जिसको रेफर किया जाएगा, वो जल्दी पहुंचेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट पहले ही किया जाएगा ट्रैफिक निजाम के साथ। एक तो ये, दूसरा जो अब लाल बत्ती का गलत इस्तेमाल करते हैं उन पे भी रोक होगी, क्योंकि हमने देखा कई बार जो एम्बुलेंस है वो खाली पड़ी है, खाली ड्राइवर उसको चलाता है, उसको कहीं काम के लिए जाना होता है तो वो भी लाल बत्ती का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए कहा गया निकलने से पहले आप राब्ता करेंगे अथॉरिटीज, दोनों चीजें इसमें साफ हो गई है। श्रीनगर पुलिस के साथ राब्ता करना होगा या ट्रैफिक अथॉरिटीज, जो कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा मंसूबा जिस पर कल सबकी नजरें होंगी, लेकिन उससे पहले कौन सी ट्रेनें कल चलेंगी
जम्मू से कश्मीर के लिए, यानी जम्मू सूबे से कश्मीर सूबे को जोड़ने वाली ट्रेन, जिसके लिए प्लान तरतीब दिया गया है। जहूर आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटे रेलवे हुकाम के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, नॉर्दर्न बेल्ट खुसूसन जहां पर लोग इस ट्रेन से सफर करेंगे, उनके लिए इंतहाई अहम है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कल का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर होंगे। और जम्मू के दौरे के हवाले से आपको बता दें कि इस हवाले से पहले ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एम ए स्टेडियम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक रैली को खिताब भी करने वाले हैं। उस हवाले से भी एम ए स्टेडियम के इर्द गिर्द तमाम तर इंतजाम सिक्योरिटी के मुकम्मल कर लिए गए। वहीं आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस दौरान जो है अब बारामूला संगलदान रेलवे प्रोजेक्ट है, और लोगों को काफ़ी वक्त से उसका इंतज़ार था कि कब ये मुकम्मल होगा और कब ये ट्रायल चलेगी। और जिस तरह से हमने फिर देखा कि उस पर ट्रायल रन जो है वो कंप्लीट हुआ, और अब जो है इस प्रोजेक्ट का, इस अहम प्रोजेक्ट का बारामूला से संगलदान जो ट्रेन लिंक है, इसका वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल रस्मी इफ्तिताह करने वाले हैं। और जो लोगों की ख्वाहिश थी या लोगों के जो मसले थे, लोगों ने ये ख्वाब देखा था, वो अब कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है, और लोगों के मुश्किलात में भी जो है कमी होगी, आसानी होगी चलने फिरने में। देखिए, पहले 24 घंटे जो प्लान तरतीब दे दिया गया है रेलवे अथॉरिटीज़ का, जो हम तक पहुंचा है, उसमें 2 ट्रेनें कल संगलदान से बारामूला जाएंगी। एक मेमो ट्रेन, जिसको आप मल्टी यूनिट एंड डीजल मल्टीपल कहते हैं, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, एक ये ट्रेन चलाने का फैसला। दूसरा डीजल मल्टीपल DMU ट्रेन, जिसको आप कहते हैं, ये 2 सर्विसेज होंगी। अब वज़ीर-ए-आज़म इसका इफ्तिताह कल करेंगे, अब चाहे वो वर्चुअल हो या फिजिकल हो। हालांकि फिजिकल तो वहाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर जम्मू से होता है या दिल्ली से होता है, ख़राब मौसम रहा तो दिल्ली से, मौसम साफ रहा तो कल हो ही जाएगा जम्मू से। लेकिन उसके बाद कौन सी ट्रेनें चलेंगी, एक तो वो शेड्यूल सामने आ गया है, क्योंकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर नॉर्दर्न रेलवे के पास सबसे बड़ी अथॉरिटी है कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर चलानी है, एक बात। दूसरा ये क्लियर कर दिया गया है नॉर्दर्न रेलवे फिरोजपुर डिवीज़न की जानिब से कि ये 2 जो ट्रेनें हैं, जिनमें मेमो और DMU, जिसमें एक मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल जो बिजली पर चलने वाली ट्रेन है, जिसके विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, और 3 दिन से हम आपको बता रहे हैं कि उसके बैक टू बैक कामयाब ट्रायल्स किए गए, हाई स्पीड ट्रेन भी इसको कहा जाता है। और डीजल मल्टीपल ट्रेन जो दूसरी ट्रेन होगी, दूसरी यानी 2 ऑप्शंस यहाँ पर फिरोजपुर डिवीजन के मुताबिक खुले रखे गए हैं। और इस सिलसिले में जो प्रपोजल पहले ही हुकाम के पास पहुंचा था, उसके मुताबिक काम हुआ है। तकरीबन ट्रेन जो है वो हफ्ते में एतवार को छोड़कर बाकी तमाम 6 दिन चलेगी। एक ये शेड्यूल प्लान तरतीब दिया गया है। संगलदान और बारामूला के दरमियान चलेगी, एक सुबह और एक बाद दोपहर, 2 ट्रेनें इस शेड्यूल के मुताबिक बारामूला से संगलदान। अब इससे पीछे वाला जो सेक्शन है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कटरा से कब जाएगी, तो कम से कम उसके लिए 1.5 माह की मुद्दत अभी ज़रूरत है। मार्च एंडिंग तक या अप्रैल बिगिनिंग तक आपको इंतज़ार करना होगा। ये जो कटरा वाला बेल्ट है और बनिहाल के बीच वाला सेक्शन, क्योंकि इसमें रियासी की कुछ बीच में सुरंगें आ जाती हैं, जो बीच में एक सुरंगों वाला एक पड़ाव था, वहाँ पर बीच में चट्टानें खिसकी, मुश्किलात आई, टनल टूटा, तो उस वजह से बीच में काम दोबारा से हाथ में लिया गया। लेकिन USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में यह अहम पेशरफ्त है। हफ्ते में 6 दिन ट्रेन चलेगी, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, एक आफ्टरनून यानी बाद दोपहर। और ये दोनों ट्रेनें जाने से पहले कल जब इसका इफ्तिताह करने का इम्कान वज़ीर-ए-आज़म के हाथों है या हो सकता है, तो उससे पहले ये प्लान तरतीब दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर भी बात होगी, लेकिन मकामी आबादी कैसे इस बदलाव को देखती है, लोगों की बात ज़रा आपको सुनाते हैं जो डायरेक्टली इससे फ़ायदा उठाएंगे, जिसमें मजदूर हैं, जिसमें आपको मुलाजमीन, तलबा, मरीज़ तमाम लोग नजर आएंगे। संगलदान का ये वो स्टेशन जहाँ से पहली ट्रेन कल नॉर्थ कश्मीर की तरफ रवाना की जाएगी। सर, जो प्रधानमंत्री साहब 20 तारीख को आएगा, इसके बाद हरी झंडी दिखाएगा। सर, हम संगलदान, गोल, जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, सबको इससे फ़ायदा है। हमारा जम्मू कश्मीर, रामबन वगैरह सब लोगों को इससे, हमारी लोगों को फ़ायदा है। और ट्रेन आएगी, हम लोग इसमें बहुत खुश हैं। हमारी सर प्राइम मिनिस्टर साहब से शुक्रगुजार हैं हम सब, क्योंकि हमारा बिज़नेस चलेगा। हम टैक्सी ड्राइवर हैं यहाँ पे, हम बैकवर्ड इलाके गूल संगलदान से हैं सर, तो हमारा अच्छा काम चलेगा। जब ट्रेन यहाँ पे आएगी सब लोगों का रोज़गार लग जाएगा। गुजार है कि और अगर काम लग जाएगा यहाँ पे, बहुत खुशी है सर हमें, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो ट्रेन में चले जाएंगे, किराया भी कम उनको हो जाएगा बेचारों को। बड़े गरीब लोग, गरीब आबादी है यहाँ पे। ये ट्रेन नहीं है, ट्रेन ये हमारा मुस्तकबिल है, क्योंकि इस ट्रेन की वजह से हमें बहुत सी सहूलियतें मिलने वाली हैं।
क्योंकि अगर हमारा बच्चा यहाँ से जम्मू उधमपुर जाता उसको बहुत मुश्किलातें होती थी। अब हमारा बच्चा डायरेक्ट ट्रेन में सुबह अनंतनाग कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, भानाल ले सकता है, जहाँ मर्जी वहाँ ले सकता है। ये ट्रेन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर मजदूर तबके ने यहाँ बड़ी मेहनत से काम किया, चाहे कोई भी कंपनी हो, अच्छी तरह से हर एक ने काम किया, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है हर एक को है, मजदूर तबके को है। कोई बीमार हो जाएगा तो एकदम वो श्रीनगर पहुंच सकता है, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा गरीब आवाम को हुआ। किराया कम हो गया, गरीब आवाम के लिए बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि बीमार कोई होगा उसके लिए सहूलियत होगी। हम प्रधानमंत्री साहब का बिल्कुल अवाम अपनी राय दे रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल कश्मीर में चलती थी अब जम्मू उसको जोड़ा जा रहा है, तो किस तरह अवाम को फ़ायदा मिलेगा, इस पे लोग बात कर रहे थे। नाज़रीन, जम्मू के हवाले से बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कल है, किस तरह सिक्योरिटी सूरत हाल बनी है जम्मू के अंदर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।